पीसी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई के हमारे स्टूडियो से। यहाँ पे 2007 के विश्व कप की उस फाइनल की खासतौर से यादें ताजा हो रही हैं। वर्ल्ड कप मेमोरीज आपके लिए? देखिए, हम लोग ने सब चीजों की बातें करी, लेकिन वहां रोहित ने वो एक 30 रन की पारी खेली थी, जो कि बहुत लोग उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी और उस पारी के चलते वो रन बने थे 157-158 रन। आउटसाइड एज लगी है यहाँ पे, नफे पहुंच जाएंगे तो चौका तो नहीं होगा। नहीं, अंपायर ने कैप थमा दी है, यानी कि पावर प्ले वैसे तो समाप्त हो गया है। सिर्फ ये तय करना है कि 3 है या 4 है। एफर्ट गजब का था एक्चुअली, पूरा संपूर्ण समर्पण की हम बात करते हैं, लेकिन चौका दिया जाएगा। 52 पे 1 भारत का स्कोर, 6 के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, लेकिन 50 के पार भारत का स्कोर जा चुका है, जिसमें 42 रनों का योगदान ईशान किशन का 52 में से। अभिषेक शर्मा तो टिके नहीं, लेकिन ईशान किशन ने थोड़ा सा खूंटा गाड़ दिया है। 168 का स्ट्राइक रेट इसमें भी है और ये 7 से 14 ओवर का फेज जहां पे स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं। आज स्पिनर्स पहले ही दिख गए पहले ओवर से। सलमान अली आगा ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स फैक्टर। अबरार अहमद बहुत शालीनता से सिर्फ दिशा दिखाई है ईशान किशन ने, और पावर प्ले के बाद पावर प्ले में ही शुरुआत की है ऐसा लगता है। लेकिन पावर प्ले में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा आए, स्ट्राइक ली पहले ईशान ने, फिर अभिषेक स्ट्राइक पे आए। शाहीन शाह अफरीदी के सुरक्षित हाथ रास्ते में आए, खाता खुला सलमान अली आगा का, और उसके बाद कुछ बड़े शॉट्स ईशान किशन के। मिसबा भाई, बड़ी जबरदस्त बारी अभी तक चल रही है इनकी। आते ही एक मोमेंटम को ब्रेक किया और जैसे सेकंड ओवर से अटैक किया वो अभी तक चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक राइट लेंथ नहीं पकड़ी यहाँ पे, और पेस या तो बहुत आगे बॉलिंग करें या बहुत पीछे है। एक यादगार लम्हा है ये ईशान किशन के लिए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला विश्व कप में, और कोलंबो में बल्ला उठेगा, तालियां बजेंगी, स्टैंड्स में फैंस सम्मान देंगे एक ऐसे अर्धशतक का जो प्रेशर में आया है। बहुत जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं, और फिर मैं वही बात करूंगा कि एक तो उन्होंने अटैक किया, दूसरा अभी तक बॉलर्स वो जो सही लेंथ है और पेस वो अभी तक पढ़ नहीं पाए इस पिच पे। बहुत ज्यादा फुल या वाइड बॉलिंग हो रही है, और गुड लेंथ पे अगर सही पेस पे बॉलिंग करेंगे तो मुश्किल होगी। एक दफा फिर अगर आप देखें तो फ्लाइट बॉल किया, मुंह में बॉल किया और बाहर था, तो मुस्तकिल ये गलती हो रही है जिसका बहुत जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं ईशान किशन। 3 गेंद 3 चौके, प्रेशर में है अब गेंदबाज। ईशान किशन ने उस तरीके से बल्लेबाजी करी है, वाह बहुत बढ़िया। बिल्कुल इस बार कवर्स के ऊपर से खेलना चाह रहे थे और वहीं गेंद मिला। कमाल की बल्लेबाजी करी है। वो जो विकेट लिया था अभिषेक का, वो कोई काम आया नहीं। अभिषेक नहीं तो ईशान ही काफी है। गजब की बात है ना पीयूष की, दबाव से दबदबे की तरफ इतनी जल्दी ले जाते हैं। फिर से दिशा दिखाई, इस बार शाहीन शाह अफरीदी पहुंच जाएंगे, और यही फिलॉसफी रही है भारतीय टीम की पिछले विश्व कप से लेके अब तक। विकेट कैसा भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, ऑपोजिशन कैसी भी, लगातार वो अटैक। वो एक टेम्पलेट सेट किया है ना भारतीय टीम ने कि हम इसी तरीके से बैटिंग करेंगे, और वो इसीलिए गहराई के साथ चलते हैं।
और अभी तक जैसी बल्लेबाजी करी है यहाँ पे किशन ने, पूरे तरीके से वहां पे झकझोर के रख दिया पाकिस्तानी गेंदबाजी अटैक को। एक विकेट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो प्रहार करते रहे ईशान। और हम विकेट की बात कर रहे हैं, विकेट में थोड़ी सी बॉल रुक जरूर रही है, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं। ओवर समाप्त 65, 1 विकेट के नुकसान पर। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी सात में 65 भारत का स्कोर। किशन ऑन अ मिशन, स्वीप शॉट बॉल अच्छा खेला, फील्डर है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन अब डीप में, लेकिन 2 की कोशिश है और पूरी हो जाएगी बहुत आसानी से। लेकिन एक गजब की पारी मिसबा जिसमें अपनी रेंज दिखाई और अपने फॉर्म का परिचय दिया है। जी बिल्कुल, बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने जो लेंथ मिस की है बॉलर्स ने उसको यूज किया है, और जो एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था अभिषेक को आउट करने का, उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। थोड़े से बॉलिंग प्लान्स पे भी सवाल पाकिस्तान के, लेकिन फिलहाल झोंक दी है पूरी जान इस शॉट में। वापस बुलवाइए फैन से। वाह ईशान किशन, वाह कमाल की शॉटें खेल रहे हैं ये। और जैसी बॉल थोड़ी सी हवा में दिखी, इस बार मिड विकेट पे नाप दिया है ये 6 रन के लिए। साइज में नहीं चाहिए पर लेकिन इनके वो काबिलियत में चाहिए। क्या काबिलियत है ये इस खिलाड़ी की, बहुत लंबा छक्का, बड़ा मैदान है पर लेकिन इस खिलाड़ी के लिए नहीं। भरपूर बल्लेबाजी करी है, एक के बाद एक जबरदस्त शॉट। पीयूष मिसबा भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि क्या सलमान अली आगा एक और ओवर डाल सकते थे। पिछले ओवर में दबाव में डाला अबरार को, अब शादाब को आते ही अंडर प्रेशर कर दिया है। फिर से बड़े शॉट के लिए गए हैं फिलहाल। इस बार फील्डर के पास कोई चांस ही नहीं। 12 पहली 3 गेंदों से ईशान किशन के बल्ले से। और जिस तरीके की लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा था वो ऑफ स्पिनर जब ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहा है दिक्कत आ रही थी। ये तो ताकत है ईशान की, और ये तो फ्री हिट जैसा बॉल था। पहला गेंद वो स्टंप के बीच में फ्लाइटेड बॉल, और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे ईशान को। कदमों का इस्तेमाल करके सामने प्रहार किया है, बड़ी बाउंड्री है, लेकिन जहां तक 2 रन फिर भी मिल जाएंगे। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से दबाव में डाला हुआ है पाकिस्तानी गेंदबाजों को ईशान किशन ने। बहुत जबरदस्त अटैक किया है इन्होंने। आई थिंक मैचअप की बात करते हैं, 2 लेफ्ट हैंडर और 1 लेफ्ट हैंडर ऑन फायर है, और आपने लेग स्पिनर को बॉल दी है जहां पे कि स्लो पेस गेंद इजी हो रहा है मारने में, जहां मुझे लगता है कि मिस आउट कर रहे हैं सलमान अली आगा ने। इतने जबरदस्त 2 ओवर किए हैं, उनको आना चाहिए था। 2 लेफ्ट हैंडर्स तो मार के बॉल करेंगे इस पिच पे, ऑफ स्पिन तो वो मुश्किल है खेलना। और अब पूरे तरीके से अंडर अटैक है पाकिस्तान की बॉलिंग। और एक और जबरदस्त शॉट, रिवर्स स्वीप किया, हाथ लगा, थोड़ा सा चौका नहीं हुआ, बट स्टिल 2 रन बने। और फुल अंडर प्रेशर है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इस टाइम। ईशान जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, आई थिंक कि बड़ा मुश्किल हो गया इस मोमेंटम को रोकना। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कप्तानी यहाँ थोड़ी ढीली दिखी है। खुद अच्छी खासी गेंदबाजी करी थी, पहला और तीसरा ओवर उन्होंने किया था और विकेट भी चटकाया था अभिषेक का। और ये मैचअप की बात करूं तो खुद वो आते ये ओवर करने तो कहीं बेहतर होता। 16 रन ऑलरेडी, शोर के बाद की खामोशी। 2 की कोशिश है, ईशान किशन लेना चाहते हैं लेकिन तिलक वर्मा ने वापस भेज दिया। 17 आए पहले ओवर से शादाब खान के। सिर्फ 15 दिन बचे हैं।
अंकल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। वो आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। अच्छा किया इंश्योरेंस किया। ये जश्न है। आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज को गेंद सौंपी गई है। एक राइट हैंडेड बल्लेबाज आया है, अब तक रोक के रखा था बाएं हाथ के स्पिनर को, और बाकी भी जो स्पिनर्स हैं जिनको भयभीत किया था ईशान किशन ने, अब उनको भी खेल में वापस ला सकते हैं। 82 नाबाद, वो 82 नाबाद कोई भूलेगा नहीं। पाकिस्तान के एकदम दोनों हाथों से उस जीत को छीन के विराट कोहली वापस ले आए थे। लेकिन 77 यूजी अब जो खेल है, क्या पाकिस्तान ने कहा होगा कि एक एंड से रन जरूर बने लेकिन हम खेल में बने हुए हैं दूसरे एंड पे, और अब स्पिनर्स का बदलाव भी उस प्रकार से। बिल्कुल जिस हिसाब से ईशान बैटिंग कर रहे थे, इतना इजी नहीं था स्पिनर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया ना, उन्होंने दिखाया कि भाई मुझे विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना गेम खेलूंगा। और अब स्पिनर थोड़ा सा वापस आएंगे, लेकिन अभी कप्तान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि स्पिनर वो बहुत कमाल खेलते हैं और उनका खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तूने पठान फिल्म देखी है, उसमें सलमान खान और शाहरुख खान पटड़ी पे बैठ जाते हैं और कहते हैं गुरु अब बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, हमें ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अनुभव जो है ना किसी मॉल में नहीं मिलता। अनुभव ऐसी विकट परिस्थितियों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उस्मान तारिक जो है, अगर वो पॉज लेते हैं, आप वहां क्रीज पे पॉज लीजिए, ये खत्म हो जाएगा गुरु। तो ये बराबर का मुकाबला है, बड़ा हाइप्ड अप चर्चित विषय है। देखते हैं कि सस्पेंस मूवी में रिजल्ट क्या निकलता है गुरु। सिर्फ 3 रन नवाज के पहले ओवर से। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी बहुत चर्चा हुई है इस पॉज की। अब उस पॉज के सामने भारतीय बैटर्स को प्ले बटन दबाना है। उस्मान तारिक अपनी स्पेल की पहली गेंद डालते हुए, लॉफ्टेड शॉट, पीछे फील्डर्स, लेकिन गैप में वेलकम टू द बिग लीग उस्मान तारिक। सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण है। भैया तू पॉज लेगा तो बंदा हमारा भी पॉज लेके खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। और देखो ये पहला चौका, ये पहला कन्विंसिंग चौका कप्तान के बैट से, बहुत बड़ा आश्वासन हमारे ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अभिषेक देखो गुरु, एक तरफ से ईशान किशन खेल रहे तो खेल अलग सा चल रहा लगता है, दूसरी तरफ अब चलो एक चौका मारा, दूसरी तरफ से जब खेल लगता है तो ऐसा लगता है यार सब कुछ थम गया है, रन्स आर कमिंग इन अ ड्रिप। ये ऐसा लग रहा है शरीफा, एक तरफ मैं बैटिंग कर रहा हूँ ईशान की तरह, और आप खेल रहे दूसरे एंड पे सिंगल की तरह। ईशान किशन की वो तूफानी पारी कोई भूलेगा नहीं, लेकिन ये तूफानी जोन फैंस का डग आउट जहां ज्वाइन किया हनुमान काइंड ने, उनकी तूफानी परफॉर्मेंस जो है, बस एकदम वही तूफानी परफॉर्मेंस उसके बाद ईशान किशन ने लगाई। लेकिन ये बात तो है अभिषेक नायर, कल सूर्य कुमार यादव बाकियों की तैयारी करा रहे थे इस पॉज के साथ, शायद इसलिए कि खुद तो पूरी तरीके से तैयार दिखे। अब तिलक वर्मा, मुझे नहीं पता था, पूरे हिंदुस्तान को भी नहीं पता था कि यूजी चहल इतना ताबड़तोड़, तोड़ फोड़, फलक तोड़ छक्के मारता है गुरु, कमाल है यार। देखिए आप मैं इस तारीख की बात करना चाहूँगा, आप पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज हो गए, लेकिन आप इस टाइम बोल डाल रहे हैं वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन को, जो स्पिन पे आपको कहीं पे भी आप रुकेंगे वो आपको रुक के और मारेंगे। शरीफा मैं तो वो तो नेचुरल है मेरा। अभिषेक आपने देखा था ये तैयारी कराते हुए, लेकिन अब तक ये जो 4 गेंदें हैं, कोई अर्ली ट्रिगर मूवमेंट नहीं। शायद जो अडेप्टेबिलिटी देखना चाहते थे इस पॉज के सामने, वो इन 4 गेंदों में दिखी है। एक चीज कल जो नजर आया था, सूर्य ने बल्लेबाजी भी नहीं की थी, लेकिन
शाम को मैं जो एनालिस्ट है हरी के साथ बात कर रहा था और कह रहे थे कि काफ़ी बल्लेबाजों ने इनकी वीडियो देखी थी और अच्छी गेंद यहाँ पे वो वीडियोस के साथ एक चीज़ एनालाइज किया था कि जो इनिशियल मूवमेंट की टाइमिंग थी, जो फ्रंट प्रेस की टाइमिंग की, वो मेंटली मैच करने की सोच थी। नेट्स में हमने देखा था कि हर बल्लेबाज तैयारी करते, लेकिन ये वेरिएशन इनकी लेग स्पिन, हाई आर्म गुगली, उनकी आर्म पोजीशन चेंज होती है हल्की सी, लेकिन जो पॉज है उसके बाद लो आर्म गुगली डालते हैं जो बहुत ही यूनिक गेंद है। लेकिन ये जो गेंद है, ये जो कुकर बॉल है, युजवेंद्र चहल हमारे साथ है, ये गेंद रुक के डालना ये एक आर्ट है, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि आप मोमेंटम खोने के बाद उस गेंद को डालते हैं। 5 रन अब तक इस ओवर से, 3 आए थे पिछले में। आखिरी गेंद पुल किया है, सिंगल मिलेगा स्ट्राइक तिलक के पास। 98 पे 2। है भारत के पास और स्पिन को सभी अच्छा खेलते हैं। क्या तिलक वर्मा यहां गियर्स बदलेंगे? पहली गेंद पे जवाब दे दिया, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पूरा ट्रैवल किया है गेंद ने। अंबर के चेंबर में पहुंचा दिया यह गेंद गुरु। 6 मिला है फ्लैट, और इस छक्के के साथ मुझे लगता है कि ना उनका जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा बदलेगा, क्योंकि ये छक्का आत्मविश्वास छलकाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे स्ट्रोक के बाद ना बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ती है। ये देखिए हमारे वो कप्तान जिन्होंने इतिहास रचा है, उस इतिहास को रिपीट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और मुझे लगता है कि तिलक थोड़े फंस गए हैं, लेकिन ये परिस्थितियां उन्हें सूट किए। वासीम अकरम चैंपियन फास्ट बॉलर, द बेस्ट सुल्तान ऑफ स्विंग पूरी दुनिया में जो दिग्गज है, तो ऐसे 2 खिलाड़ी जब भारत और पाकिस्तान की तरफ से आगे जाते हैं ना, तो देश का गौरव बढ़ता है। और बुलबुला चाहे एक पल जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है, और ये इनका सारा जीवन ऊंचा रहा है। रोहित शर्मा के सबसे चहीते तो यहां बैठे हैं, लेकिन इस समय रोहित शर्मा के चेहरे पे बीच मैदान में भी कमी दिखता था। दबाव का क्या फर्क हो सकता है, आज तो कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आज प्रेशर क्या होता है जब आप मैदान पे नहीं है, एक बड़ा अलग एहसास होगा रोहित के लिए। यूजी वहां से आवाज आ सकती है, गार्डन में घूम रहे हो? मैं इसलिए चेयर पे बैठा हूँ, वहां से आवाज आएगी तो। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि वो ना बहुत काम रहते हैं, वो मस्ती भी करते हैं सब कुछ, लेकिन अभी वो सोच रहे होंगे मार क्यों नहीं रहा। तालियां बजाई थी जब तिलक ने मारा। सूर्य कुमार यादव हल्के हाथों से खेल के सिंगल, क्योंकि ये मैचअप जो है, ये मैचअप तिलक वर्मा के लिए थोड़ा बेटर सूटेड, इसीलिए उनको स्ट्राइक पे लेके आए हैं। ये 2024 युजवेंद्र चहल, ये पल जो थे जिनको आपने जिया, ये मेडल जो आपके पास भी है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत। आई थिंक ऐसा लगे कि जब क्रिकेट स्टार्ट किया था ना, तो इसी पल के लिए स्टार्ट किया। जितने भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए, सबके दिल में एक ही चीज होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग जो है ना, इसे बयां करना बड़ा मुश्किल है गुरु, क्योंकि ये फीलिंग जो है कि मैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो गया हूं, इस फीलिंग से बड़ी फीलिंग ही कोई नहीं ना, इस खुशी से बड़ी खुशी कोई नहीं है। और ये खुशियां दिलवाने वाला आदमी, वो दिग्गज जो सामने बैठा है, इतिहास रच चुका है, ये इतिहास के पन्नों में अमर अजय अडिग हो चुका है। अच्छा है ओवर, क्योंकि 6 के साथ शुरुआत, उसके बाद 3 सिंगल्स, एक अच्छी बड़ी फिनिश के लिए भारत को वो बेस मिला हुआ है। एक आखिरी गेंद, मोहम्मद नवाज, स्वीप, बहुत बड़ी अपील भी कुमार धर्मसेना, उनका क्या मानना? ये बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं। उस्मान खान कह रहे हैं बिल्कुल रिव्यू लीजिए, और जितनी बड़ी ये विकेट है 50% भी हो ये रिव्यू लेंगे। 180 चाहिए गुरु, और उसके लिए सूर्य वहां चाहिए। क्या डीआरएस लिया है? रिव्यू हो गया। We have a play review for LBW. The original decision is not out. It's fair delivery. I'm looking at the split screen. Looks like it's fairly close to the toe end of the batter. We've got Aldridge. Once that's ready, please have a look at Aldridge. We're just waiting on Aldridge.
Here's Ultra Edge. One more frame, flat line. Okay, keep rolling through the pair. There's no bat. Once we clarify that, we'll just go to ball tracking when available. Just waiting on ball tracking. Here we go. Original decision is not out. Pitching in line, impacts in line. Wicked umpire's call. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of not out. You're on screen. Umpire's call 12 समाप्त. अपना रख दूसरा. जी बिल्कुल आकाश, पहले तो जब टॉस जीता और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, वो थोड़ा सा हैरान तो कर रहा था, क्योंकि अगर आप 4 स्पिनर से खेल रहे तो तिलक वर्मा T20I में दूसरा बेस्ट एवरेज 40.2, पाकिस्तान के खिलाफ 4 इनिंग में 151 का एवरेज. इसलिए थोड़ा सा आकाश वो हैरान तो किया, क्योंकि स्लो पिच है, आप चाहते हैं कि रन्स बने, और जैसे जैसे खेल होता जाएगा ड्यू उतना आने के आसार नहीं है. फिर क्यों फील्डिंग का निर्णय लिया पाकिस्तान ने, वो यहाँ पे सब लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर किया था उन्होंने. पीयूष, जो आक्रामक सोच होती वो यही होती कि पहले हम बैटिंग कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो 5-5 स्पिनर्स हैं उनके साथ हम रोक पाएंगे. बात तो सही है. वाइट डाउन द लेग साइड, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद. हम सब तारिक की बात कर रहे थे ना कि तारिक का दबाव है, पर तारिक पे भी तो दबाव है ना. जब आप चर्चा का विषय होते हैं ना, तो आपको पता है दुनिया की नजर आपके ऊपर है, तो दबाव तो वो भी महसूस कर रहे होंगे. और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतना ज्यादा खेले नहीं है, तो उसका दबाव अलग होगा. और जब भारत के सामने खेलते हो तो एक वो दबाव अलग होता है. तो बहुत तरीके के दबाव थे यहाँ तारिक के ऊपर. और जो आपने आक्रामक सोच की बात करी, वहां 4 स्पिनर होने के बावजूद भी टॉस जीत के पहले वो जब गेंदबाजी का निर्णय लिया, तो वो कहीं ना कहीं जताता है कि आपको इतना भरोसा नहीं है. और उसी के चलते वहां पे फिर गेंदबाजी में भी अगर नजर डालेंगे तो गेंदबाजी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी है अगर स्पिनरों की बात करें. ये वाली बॉल मुझे लग रहा है मुझे ये पड़ी है हाथ से. एक्चुअली वो लेग कटर जैसी गेंद थी और सूर्य ने पढ़ के इसको वो वेट किया बैकफुट पे. और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये गेंद पड़ी, क्योंकि बैकफुट पे गए, लेंथ अच्छी तरह से पिक किया, और उनको पता था कि ये गूगली नहीं है, ये जो घूम के उनसे दूर जाने वाली है वो वाली गेंद है. रन यहां भी मिलेंगे. 1-1, 2-2 करके आगे की तरफ बढ़ाते रहिए स्कोर को. 118 पर 2 है भारत 13 के बाद. मोहम्मद नवाज सामने कप्तान. ये स्वीप अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है. अच्छी कोशिश यहां शादाब की. रन्स तो है, 2 बटोर लिए हैं. यही है वो बगी कैम जिसके ऊपर लगा हुआ है वो गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा, और उससे ये फैंस रंग बिरंगे एकदम कपड़ों में नजर आएंगे, क्योंकि माहौल जो है सर इंडिया पाकिस्तान का मैच है. हम कहते हैं चांद पे करा लो, मार्स पे करा लो, वहां भी ऐसा ही माहौल बनेगा. और पार्थिव का तो पहला है ऑन द ग्राउंड वेन्यू पे यहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए. हाउस द वाइब? बहुत जबरदस्त वाइब है. चलो हम 2 बजे निकले थे होटल से, तो होटल से ही आपको ना लोग नजर आ रहे थे ग्राउंड के बाहर, होटल के बाहर. क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में काफी मैचेस ग्राउंड से करी है, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच का वो जो वाइब और या फिर वो एनर्जी आपको महसूस करनी हो, तो वो ग्राउंड पे आपको महसूस हो रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है. इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को ऐसे ही लोग नहीं कहते कि ये खास मुकाबला है. एक यहाँ डॉट गेंद, पहली गेंद पे तुक्का जरूर आया था, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदे. ये देखिए हमारे प्रिय पार्थिव आर प्रेमदासा स्टेडियम की मैं तो कहूंगा शोभा ही बढ़ा रहे हैं. सच ए जेम ऑफ अ पर्सन. उधर दिख रहा है मुझे वो रॉबी थप्पा भी वहां मौजूद थे. नहीं मजेदार है ये, एक्चुअली मैदान बहुत बढ़िया है. ये फिर स्वीप निकाला है.
पीछे फील्डर मौजूद है, कभी लेफ्ट कभी राइट। अरे वाह रे वाह, शादाब की फील्डिंग और नवाजा गया है चौके के साथ यहां पाकिस्तान को। लीजिए 700वां चौका इस टूर्नामेंट का आया कप्तान के बल्ले से। और दबाव वो साफ झलकता हुआ, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वीप शॉट खेला था वहां भी हल्की सी फंबल हुई थी, और इस बार देखिए वो बाउंस पे बहुत अच्छे से आती है लेकिन हाथ से छिटक गई गेंद। और नवाज खुश नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो 2 डॉट गेंदों के बाद ये बॉल बहुत महत्वपूर्ण थी, वहां बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर सकते थे सूर्या, चौका जुटाना चाहते थे और चौका पाया भी। और अच्छी बात यह है कि जो प्रैक्टिस में स्वीप शॉट खेल रहे थे भारतीय बल्लेबाज, वो यहां पर एग्जीक्यूट कर पा रहे। देखिए ये रणनीति थी भारतीय बल्लेबाजों की, और सूर्या तो इसमें बहुत ही माहिर है। देखिए स्पिन में वो ये जो स्वीप शॉट खेलते हैं ना, उसको आप मतलब इनसे सीखने जैसा है ये शॉट। कभी पैर को अक्रॉस लेके जाते हैं, कभी सीधा रख लेते हैं, पर एक बात पक्की रहती है कि जो सर है वो आगे वाले पांव के इर्द गिर्द रहता है हमेशा, ताकि बैट से जो आप संपर्क है वो अंतिम समय तक देख रहे हैं पीसी। और रेंज बहुत बड़ी है स्वीप की, स्पिनर के विरुद्ध ये फाइन लेग के ऊपर से लेके मिड विकेट तक स्वीप शॉट खेलते हैं, तो यहां फिर गेंदबाज के लिए कोई भी हो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज का स्वीप शॉट खेलना बहुत मुश्किल काम है। 14 ओवर के बाद 125, 2 विकेट के नुकसान पर, और 125 पे 2 ड्रिंक्स ले लेते हैं आप। Now that's effortless. नहीं खुला था, लेकिन किशन और तिलक की जो साझेदारी है, 87 की साझेदारी जिसमें से 76 ईशान किशन ने बनाए, इनक्रेडिबल है ये। आज से 4 महीने पहले तो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं थे, आज टीम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बने हैं। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने, जिसमें खुद के भी वो 2 ओवर्स थे, विकेट भी एक चटकाई, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, पर कप्तान अच्छा खेले। टाइम अयूब को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। 6 ओवर का खेल बचा है। ये भी हाथ से देखी थी वो बॉल, लेग कटर जैसी है, बहुत अच्छा मेरे विचार में। सूर्य हाथ से गेंद को पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे। और ड्रिंक्स ब्रेक में हमने देखा भी कि एक चर्चा भी हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए रनआउट, गेंद हाथ में नहीं आई थी विकेट कीपर के, पर ड्रिंक्स ब्रेक में एक चर्चा भी हुई थी कोच के साथ, और 2 बल्लेबाज जो जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान कोच वहां पर है, तो एक मेरे ख्याल से एक टारगेट सेट किया होगा कि 20 ओवर में कितने रन बनाने। मेरे ख्याल से 170-180 रन अगर ये विकेट में बन जाते हैं तो ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ एक्चुअली पार्थिव की वो एरियाज की बात कर रहे हैं कि इस एरिया में आप, इस एरिया में आप, वो किस गेंदबाज के खिलाफ, क्योंकि अब उस्मान तारिक को तो रोकना भी पड़ गया ना। चर्चा तो बहुत थी, चर्चा तो उनकी बहुत थी। यहाँ पर भी बहुत सारे वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स आए, फॉर्मर ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी बात कर रहे थे कि आपने काफी चर्चा करी है उस्मान तारिक की इंडिया में। 3 स्टंप्स के सामने लगी है गेंद, बिल्कुल सामने लगी है। साइम अयूब को बुलाया था, विकेट की दरकार थी। किशन को इन्होंने आउट किया, अब तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेजा है। डीआरएस उपलब्ध है, क्या लेने का मन है? नहीं नहीं, जाने दिया है। साइम अयूब की वापसी, भारत ने गंवाया 1 विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे यहां पर तिलक वर्मा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करी, गेंद हल्की सी वो रुक भी रही है, तेज डाली हुई गेंद थी और लाइन मिस कर गए। यहां पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, गौतम गंभीर नाराज है। तिलक ने बनाया 25, भारत 126 पे 3। स्पोर्ट्स जगत का सबसे बड़ा महायुद्ध, धड़कनों का शोर,
ऑन अ हैट्रिक। साइम अयूब बल्लेबाजी के लिए आए हैं शिवम दुबे। ये मैच उस प्रकार का है, एक्चुअली धड़कने बढ़ाने वाला मैच है ये। 779 रन है इनके पास, 150 का स्ट्राइक रेट है। स्पिन के सामने आंकड़े अच्छे हैं, खेलते बढ़िया है, छक्के लगाते हैं, पर इस समय संभलना होगा, टीम को संभालना होगा। 5 खिलाड़ियों को सर्कल में रखा है, 4 की मजबूरी रहती है, एक स्लिप जमा दी गई है। साइम अयूब, गेंद बहुत कमाल की थी, अपील बहुत जोर से की गई है। ये पता चल जाएगा कि कितना विश्वास है, कितना उत्साह है। उस्मान तो कह रहे हैं कि ले लीजिए, और डीआरएस ले लिया गया है। We have a player review for Court Behind. Original decision is not out. The feet are fearless. I'm looking at the split screen. It's fairly close to the edge of the bat. We'll go to Ultrees just to confirm whether there's bat or not involved. Here comes Ultrees, flat line so far. Still flat. Okay, there's no bat involved. Run it through. We'll go to side on just to confirm the stumping as well. There's no bat involved. Foot's down, foot's down. Thank you. I'll go back to Ellie on field. Ellie, you can stay with your original decision of not out. You're on screen. Signal. दोनों कोचेस, हैट्रिक नहीं हुआ है। कई बार ये खेल वो हैरान करता है ना कि फ्लैट लाइन है तो आप जीवित हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक रिव्यू गवा दिया है पाकिस्तान ने हैट्रिक की उस सोच के साथ, उस जरूरत के साथ में भी, पर मैच में बदलाव आया। भारत बहुत आगे भाग रहा था, लेकिन इस समय वापस एक पार्टनरशिप करनी होगी यहां पर। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव, ये देखते हैं कि कैसे ये विकेट गिरा था। पहले ये तिलक वर्मा स्वीप खेलना चाहते थे, सामने गेंद थी, और उसके बाद पहली गेंद पे हार्दिक मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, बट कनेक्ट नहीं हुआ। और ये फिर जो वो हैट्रिक के लिए वहां पे अपील हुई थी, वो हैट्रिक के थोड़ा ऐसा लगा जज्बातों में बह गए कप्तान और गेंदबाज दोनों ही लोग। लेकिन वो रिव्यू वहां गवाया जरूर, लेकिन अगर एक विकेट आता तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता फिर पाकिस्तान के नजरिए से। लेकिन ये अच्छा ओवर यहां पाकिस्तान के लिए। अभी तक जैसे रन आ रहे थे, लेकिन यहां सिर्फ 2 रन और 2 विकेट। 15 ओवर के बाद 127, 4 विकेट के नुकसान पर भारत। रोहन and I broke up. रोहन? लेफ्ट आर्म स्पिनर टू लेफ्ट हैंडेड दुबे। स्पिन को बेहतर खेलते हैं, इसमें डाउट नहीं है। पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पार्थिव, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी पारी में किसी भी टीम ने आज तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया हो। 6 स्पिनर्स। सिर्फ 1 ओवर है शाहीन का, 1 ओवर की फास्ट बॉलिंग, बाकी सारी स्पिन। और वो भी हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। ये वो जानी जाती थी अपने पेस बॉलिंग के लिए, बट यहां पर जिस तरीके से भारत ने बैटिंग का अप्रोच किया है कि जैसे ये ऐसे पिच नहीं है कि आप आके पहली गेंद पे उड़ाने लगे होते वो कांटेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से वो तिलक वर्मा का भी डिसमिसल अंपायर कॉल होता अगर रिव्यू लेते तो। बट ये मुश्किल पिच है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 ओवर तो समय देना पड़ता। और इसी चीज की हमने बात भी करी थी कि ये 6 हिटिंग ग्राउंड नहीं है।
ये सही अप्रोच भी है मुझे लग रहा है आकाश, कि आपको थोड़ा एक और देख लो, 200 वाला ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल दोनों ही बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। कुलदीप यादव भी हैं, 12 ओवर की आपके पास स्पिन उपलब्ध है। तिलक वर्मा भी हाथ घुमा लेते हैं, पर सवाल ये होगा कि क्या वॉशी को खिलाना यहां पर एक सही उपाय होता, क्योंकि इतनी स्पिन, सामने से 6 स्पिनर्स हैं यार। देखिए 3 स्पिनर तो हमारे फ्रंट लाइन खेल रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि शायद वॉशिंगटन अगर खेलते तो उन इफेक्टिव होते। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बट बल्लेबाजी में भी एक ऑप्शन आपको चाहिए, तो टीम का चयन तो गलत नहीं है। बट रन मेरे ख्याल से चाहिए। जो टोटल है ना वो 165-170 के आसपास भी अगर पहुंचता है तो हमारे जो गेंदबाज है, तीनों स्पिनर और जसप्रीत बुमराह, ये इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। और आकाश, मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्होंने भले ही 6 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चौका, वो एक बार फिर लेंथ को पिक किया और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शिवम दुबे ने वो चौके को अंजाम दिया। स्पिनर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पे लेंथ जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों को भेदा, जबरदस्त शॉट। ऐसा लगा पीपी जैसे वो फील्डर्स के रेडार ने स्पॉट ही नहीं किया इसको, वो वहीं खड़े खड़े रह गए, सिर्फ देख रहे थे गेंद को। बहुत लेट उन्होंने भागना स्टार्ट किया। वो एक्चुअली सोच रहे थे कि वो काउच कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन शिवम दुबे वो एक डेजिग्नेटेड हिटर है जब स्पिनर्स आते हैं गेंदबाजी करने, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तो बड़े शॉट। अगर वहां पहुंच जाते हैं, मिसबा क्या पहुंच जाएंगे वहां तक? देखें, ये तो डिपेंड करता है कैसे खेलते हैं ये आखिरी के 4 ओवर, और मुझे लगता है कि बड़े जबरदस्त रन होंगे। 170 भी जिस तरह बॉल ग्रिप कर रहा है। मिसबा जी, प्रेडिक्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 ही बनेंगे, 10 ही बनेंगे। इरफान, क्या प्रेडिक्शन है? ये जहां मारना चाहते थे वहां नहीं गई, ये थोड़ी सी मिड विकेट की तरफ गेंद गई। ढूंढ रहे थे शायद वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का रीजन, वहां तो नहीं गई है। चलिए, वीरू ने कहा 40, मिसबा ने कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? 175। तो बड़ा जी 175 तो बन जाए, क्योंकि बेस बन गया है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फिनिश करना है यहाँ पे। सूर्य कुमार यादव सेट नजर आ रहे हैं, 22 गेंदे खेल चुके हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो गेंदे खेलना उतना इस पिच पे, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल है। शिवम दुबे आए, बड़ा शॉट जनरली लगाते हैं, 10 गेंदे खेल चुके, बड़ा शॉट आसानी से लगा नहीं पाए। तो सेट बल्लेबाज का होना आखिर तक ये बड़ा जरूरी, इसीलिए अगर सूर्या रहे तो 175। इस बार गेंदबाजी में क्या होगी रणनीति पाकिस्तान की? क्योंकि शाहीन के तो बहुत ओवर बचे हैं ऑफकोर्स, पर दिखेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि की स्पिन ही रहेगी। अभी उस्मान तारे का एक ओवर और है, अबरार भी हैं, थोड़ा सा मुश्किल रही है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं शाहीन को आना पड़ेगा। 2 ओवर तो करने ही पड़ेंगे उनको, और वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर के ओवर। सूर्य कुमार यादव का रहना बहुत जरूरी है। विकेट्स 2 गिरे तो आसान नहीं। आप देख लें, जो भी नया बैट्समैन आ रहा है उसके लिए रन करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। 160 के ऊपर जो भी होगा वो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल होगा। इस ओवर में सिर्फ 4 सिंगल्स आए हैं, पिछले ओवर में 2 विकेट्स आई थी। थोड़ा सा मैच ने रुख बदला है अपना। 140 पर 4 भारत। प्रिंस, आज अरीना गेम का बेस्ट प्लेयर अपने किसी लकी फैन को बनाएगा लखपति। कौन है बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर जो आज अपने लकी फैन को बनाएगा लखपति?
अबरा रहे हैं। ओवर नंबर 18 और ये शॉट बहुत बढ़िया है। ये सूर्य नमस्कार करने वाला शॉट है, क्योंकि पीछे 2 फील्डर मौजूद थे पर उनको भी भेद दिया है। अति उत्तम। पहली 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। तीसरे ओवर में पहली गेंद सूर्य कुमार यादव। ये आउटस्टैंडिंग शॉट है, ये लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, उसके बगल में कोई मौका ही नहीं। खूबसूरत चौका। बहुत मुश्किल होता है ये शॉट बैकफुट से मिड ऑन और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच मारना। आपको अच्छी खासी टाइमिंग चाहिए, पावर चाहिए, और वो सब दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने। ये उनका कुछ खास और पसंदीदा शॉट है लेग साइड में जब मारते हैं। और चौके में तो खास बात ये भी थी कि सीधे बैट से मारा। कि पुल तो आपको दिखते हैं पर सीधे बैट से वहां चली जाए मिसबा, इसलिए वो खास था ना शॉट। जी बिल्कुल, अभी तक अबरार राइट पेस नहीं पिक कर पाए इस पिच के हिसाब से। जो वो फ्लिक करते हैं जो बॉल, वो थोड़ा स्लो ऑफ द पिच है, तो इसलिए बैकफुट पे टाइम मिल रहा है। तो इनको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉल करना है। बैकफुट पे ये भी शॉट देखें, अगेन थोड़ा टाइम मिला पीछे जाके इसको पुल करने का। तो राइट लेंथ, राइट पेस बड़ी जरूरी है इस पिच पे। जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं अबरार, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। अभी तक तो ऐसा भी प्रतीत हुआ है जो थोड़ा धीमा डाल रहा है वो बेहतर गेंदबाजी कर पा रहा है। फ्लैट डालें, तेज डालें, बैटिंग थोड़ी आसान। एक बार फिर ये हाथ से गेंद को पड़ा है। ये बाहर वाली गेंद थी तो उसको फिर थ्रू दी ऑफ साइड सूर्य कुमार यादव। और ये जो खूबसूरत से विजुअल्स हैं आपके पास, फैंस के भी हैं, मैदान के भी हैं, अलग अलग कोणों से हैं, ये सब आ रहे हैं गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। ब्यूटीफुल विजुअल्स। ताकत है तो भैया ताकत दिखानी चाहिए। शक्तिमान दुबे हैं, ये स्पिन को स्टैंडों में भेजते हैं। छक्का लगा दिया इन्होंने और इंडिया को पहुंचा दिया है 150 के पार। मिसबा ने एक बात कही थी कि राइट पेस और लेंथ पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए गेंद आगे ज्यादा डल नहीं रही है और वो उतनी पेस पे भी नहीं डल रही है। शिवम दुबे ने भरपूर फायदा उठाया उस छोटी गेंद का। और T20 फॉर्मेट में ये एक छोटी सी गलती या इधर उधर गेंद डाली और फिर आपका पूरा ओवर खराब हो जाता है। इसी एक रन के साथ ओवर समाप्त 154 पर 4/18 के बाद। ढूंढ रहे थे हम 19वां ओवर। उस्मान तारिक अभी बैकफुट से खेलने का प्रयास जरूर था। सूर्या ने बहुत अच्छा खेला है उस्मान तारिक को अभी तक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए। और अच्छा शायद इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हाथ से गेंद को पढ़ पा रहे हैं वीरू। बिल्कुल, और ये खास बात है सूर्य कुमार यादव की, जब हाथ से पढ़ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से शॉट खेल रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता तब वो सिर्फ डिफेंस करने को देखता है, एक रन लेने को देखता है। जब पढ़ पाता है तब उसको अटैक करने की कोशिश करता है। ओह, जिस प्रकार शिवम दुबे ने ये पढ़ा और कदमों का इस्तेमाल किया और बॉलर के ऊपर से चौका लगाया, बेहतरीन चौका। बहुत अच्छा शॉट है ये। सूर्य कुमार यादव का हमने नजारा देखा कि बैलेंस के साथ इंतजार करके खड़े रह के खेल रहे हैं। शिवम दुबे, वो कोई पॉज नहीं, यहाँ पे चहलकदमी, सामने की तरफ सीधा चौका। ताकत दिखाई छक्के के साथ, अब यहां पे समझदारी दिखाई चौके के साथ शिवम दुबे ने। अभी भी वो 10 गेंदों का खेल बचा है। पिछले मैच में हमें आखिरी की 12 बॉलें थोड़ा तंग करके गई थी, आज नहीं। सवाल ये जरूर है मिसबा की उस्मान तारिक की चर्चा बहुत हो रही थी, पर पाकिस्तान या फिर आपकी सोच किस तरीके से आप देखते हैं इनको? कितने बड़े गेंदबाज हैं? देखें, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और अगर आज भी देखें प्रेशर टाइम पे बॉलिंग करने आए हैं। विकेट तो नहीं मिली, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो जबरदस्त रही है। अदरवाइज जो सूरत हाल थी वो तो ये थी कि इंडिया शायद नजर आ रहा था कि 200 के लगभग रन्स बनाएगा। तो ओवरऑल जबरदस्त बॉलिंग की है
उस हिसाब से विकेट मिलते तो और भी अच्छा होता। नॉर्मली जो विकेट्स देते हैं, देख लें ये बॉल भी अच्छा बॉल किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत जबरदस्त खेलते हैं स्पिनर को, बट अच्छा रीड कर रहे हैं, अच्छा रीड करके बॉलिंग कर रहे हैं। स्वीप यहाँ पे करने की कोशिश थी, लेकिन ना वेरिएशन के साथ डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी है। 19वां ओवर चल रहा है, सिर्फ एक ही ओवर फास्ट बॉलर ने डाली है। मैदान उस तरफ बहुत बड़ा है, बहुत आसान से कैच पकड़ लिया गया है। ताइम अयूब वहां मौजूद थे, उस्मान तारिक की एक गेंद थी। 19वां ओवर, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 बनाकर पवेलियन रवाना। मुझे लग रहा है उनकी जो गुगली थी वो पड़ ली थी, मारा सही था लेकिन बहुत दूर थी वो साइड, लंबी साइड है, लगी भी बीच में थी लेकिन उतनी दूर गई नहीं। फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। अभी तो लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां मारना चाहते थे वहां गई नहीं। 159 पर 5 सूर्य कुमार यादव ने बनाए 32। विक्ट्री का माहौल बनाइए, देखिए विनर्स वॉच लिस्ट। रिंकू सिंह फिनिशिंग का रोल, बहुत ही धीमी गेंद है, पैड के बिल्कुल बॉटम पे लगी। इस ओवर में आए मात्र 5 रन और सूर्य कुमार यादव का विकेट। विक्ट्री का माहौल बनाइए, देखिए विनर्स वॉच लिस्ट। जनरल जिया बनाना चाहता है पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। इंडिया को कामयाब करने के लिए मैं भी सारी हदें पार करने को रेडी हूं सर। ऐसा ही कि हाथ बहुत लंबे, हमें उन हाथों को काटना पड़ेगा। सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें से 6 स्पिनर्स हैं और मात्र अपने दूसरे ओवर के लिए आए हैं शाहीन आफरीदी। आए तो दूर से भाग के, लेकिन बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी, उसको पड़ा है सामने, अलोंग द ग्राउंड जड़ा है। इस ओवर की शुरुआत 4 के साथ। पहली ओवर में 15 रन खाते शाहीन शाह अफरीदी ने। ईशान किशन ने आड़े हाथ लिया था, यहां पे 20वीं ओवर डालने आए। ये सिर्फ दूसरी ओवर फास्ट बॉलर की। बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, ओवर पिच, सामने की तरफ चौका शिवम दुबे का। जी अगर मैं कप्तान होता उधर पाकिस्तान का तो कभी शाहीन अफरीदी को ये गेंदबाजी आखिरी ओवर कभी नहीं कराता, क्योंकि इतनी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी चल रही थी, तो स्पिन के साथ ही जाते तो ज्यादा बढ़िया था, ज्यादा बेहतरीन था। क्योंकि तेज गेंदबाजों को मारना थोड़ा आसान है इस विकेट पर, लेकिन स्पिन के खिलाफ रन बनाना थोड़ा मुश्किल है। रिस्क लेना पड़ता है, आउट होने का डर है, लेकिन फास्ट तेज गेंदबाजी के खिलाफ मुश्किल नहीं है। ये एक आंकड़ा है मिसबाह, सबसे बड़े टोटल भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के आज का सबसे बड़ा हो चुका ऑलरेडी। मतलब हम सोचते हैं 180 190, ये तो 164 सबसे बड़ा टोटल है। जी बिल्कुल, पिच के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टोटल है। और ईशान किशन की बारी एक डिफरेंट बारी थी, मुझे लगता है थोड़ी बॉलिंग सही नहीं हुई। इवन शाहीन भी जो है, उनको भी अगर देखा जाए, एक और शॉर्ट एंड वाइड बॉल जो कि किसी लिहाज से भी इस पिच के लिहाज से ठीक नहीं था। अगर आपने जाना भी है तो स्लो जो इनटू द पिच बॉल आप कर रहे हैं, मारते हैं, वो बॉल ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप विड्थ देंगे और बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं। जबरदस्त शॉट खेला इसको, लेकिन एक दफा फिर एक खराब बॉल था इस पिच के लिहाज से और इस मौके के लिहाज से। 9 गेंदें डाली हैं शाहीन ने, उसमें 24 रन दिए हैं। पूर्व कप्तान भी खुश, पर ये सिर्फ दबाव बताता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में पिच ऐसी हो जिसमें रन ना बनते हो। पर अगर नहीं बनते तो इसका मतलब ये इस मैच का, इस कॉन्टेस्ट का, इस राइवलरी का दबाव है। रिलायबल रिंकू, रिस्पॉन्सिबल रिंकू, ये स्लॉट में गेंद थी और स्टैंड्स में भेजा है। वाह रिंकू,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, जो कहते हैं कि बिल्कुल उनके रडार पे गेंद गिरी है ये। जी हाँ, स्लॉट में मिस नहीं किया इस बार रिंकू सिंह ने, कमाल का छक्का। ये कहते हैं लेफ्ट हैंडर जो बल्लेबाज होते हैं उनका ये फेवरेट शॉट होता है, काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, हमारी हरियाणा में कहते हैं कि भैंसवाड़ा एरिया। और जैसा मैं कह रहा था कि अगर कोई भी समझदार कप्तान होता शायद तेज गेंदबाज बिल्कुल ना कराता, क्योंकि तेज गेंदबाज इतने रन दिए तो स्पिनर तो बिल्कुल ना खाता। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन हाँ ना, और शिवम दुबे मुझे लग रहा है शायद आउट हो सकते हैं। अंपायर ने आउट भी करार दे दिया है। ये हाँ ना के चक्कर में ये विकेट गवा दिया भारत ने। 250 तक तो पहुंच गया है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों में ये सबसे बड़ा टोटल है। इस प्रकार शिवम दुबे हुए आउट। अभी भी एक गेंद बची है इस मुकाबले में। दूर रह गए हैं, इसमें डाउट नहीं है। मिसबा, एक सवाल एक जरूर रहेगा कि जो ईशान ने किया है कि आप वो साहिबजादा को करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, पावर प्ले का यूज करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है इस पिच पे। जब आप मार के स्पिनर बॉल कर रहे हैं तो बॉल स्पिन हो रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। आखिरी गेंद, अक्षर पटेल आए हैं, उस तरफ पीछे फील्डर मौजूद हैं और बहुत ही बढ़िया कैच साइम। आज 3 विकेट्स भी चटका है साइम अयूब ने, 2 बहुत बढ़िया कैचेस भी पकड़े हैं। अभी ओपन करने भी आएंगे। टॉस जीता था पाकिस्तान ने इस पिच पे, टू एवरीवन